नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक और नवीनतम अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों आज बात करने वाले दोस्तों स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 के बारे में। दोस्तों एक नवीनतम भर्ती की यहाँ पे विज्ञप्ति जारी कर दी गई। दोस्तों काफी समय पहले मैंने दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि स्टेनोग्राफर की जल्दी वैकेंसी आने वाली है और उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी। तो उसी के बारे में दोस्तों एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया विभाग के द्वारा। RSMSSB या दोस्तों RSSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा दोस्तों नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया या कह सकते हैं विज्ञप्ति जारी कर दी दोस्तों। कितने पद रहने वाला है, क्या योग्यता रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, साथ ही वेतन कितना मिलने वाला है और साथ ही पदों का वर्गीकरण क्या रहने वाला है, कंप्लीट हम डिटेल से बात करने वाले हैं। यदि वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले जो भी अगले वीडियो होंगे सभी के नोटिस और नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों नवीनतम जो सूचनाएं और नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाके आप सर्वोत्तम एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके दोस्तों अपनी तैयारी से संबंधित जो भी नोट्स हैं PDF है वो प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे सर्वोत्तम एकेडमी सर्च करके भी ले सकते हो। साथ ही फेसबुक इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो नवीनतम अपडेट के लिए। तो बिना देरी की ओर चलते हैं दोस्तों, बात कर रहे हैं एक और नवीनतम भर्ती का नोटिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर सकते हो। RSMSSB स्टेनोग्राफर भर्ती की बात करें दोस्तों 2024 की भर्ती है, बिना CET की ये भर्ती यहाँ पे रहने वाली। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि बिना CET की ये भर्ती यहाँ पे रहने वाली स्टेनोग्राफर की। सिलेबस दोस्तों क्या रहने वाला है, यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। आयु सीमा की गणना दोस्तों, कितनी आयु तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, मतलब दोस्तों कौन कौन भर्ती के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे परीक्षा की बात कर ले दोस्तों कि परीक्षा यहाँ पे कब आयोजित होगी और साथ ही परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा, साथ ही सिलेबस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि 12वीं पास जो कैंडिडेट है, 12वीं क्लास जो पास कैंडिडेट के लिए भर्ती रहने वाली है स्टेनोग्राफर। साथ ही कौन कौन सो कैंडिडेट दोस्तों से यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। 12वीं पास तो दोस्तों यहाँ पे योग्यता है, इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे हिडन योग्यता या कह सकते हैं दोस्तों इसी के साथ साथ और कौन सी यहाँ पे दोस्तों योग्यताएं होनी अनिवार्य है, कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकता है वो यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। तो दोस्तों आगे बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर भर्ती की। तो आप देख सकते हो अब 26 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया दोस्तों, मतलब 26 फरवरी 2024 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB दोस्तों किसके द्वारा, RSSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जयपुर के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। और देख सकते हो आप दोस्तों शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती 2024 की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। शीघ्र लिपिक मतलब स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, निजी सहायक भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है दोस्तों। संयुक्त परीक्षा यहाँ पे संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 की बात हो रही है यहाँ पे। मंत्रालयिक सेवा नियमों 1970 यहाँ पे राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा नियम 1999 के तहत दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कितने पदों पर यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। तो वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों केवल और केवल SSO के माध्यम से या वो जो विभाग की वेबसाइट है RSSB के माध्यम से दोस्तों वहां पे जाके आप आवेदन कर सकते हो। पदों के विभाग का पदों का वर्गीकरण देख लेते हैं। टोटल पदों की संख्या तो यहाँ पे दोस्तों 474 यहाँ पे दोस्तों पद रहने वाले, 474 पद यहाँ पे स्टेनोग्राफर के रहने वाले दोस्तों, जिसमें निजी सहायक ग्रेड सेकंड और शीघ्र लिपिक है दोस्तों। स्टेनोग्राफर और निजी सहायक दोनों की यहाँ पे वैकेंसीज है। बात करते हैं कहाँ का कौन से विभाग में किसकी वैकेंसी है। तो यहाँ पे शासन सचिवालय के अंदर दोस्तों यहाँ पे शीघ्र लिपिक की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है शासन सचिवालय के अंदर, जबकि राज्य के अधीनस्थ विभाग और कार्यालय है वहां पे निजी सहायक ग्रेड सेकंड की यहाँ पे दोस्तों वैकेंसीज निकाली गई। अब बात करते हैं 194 पद दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र के और 257 पद यहाँ पे दोस्तों जो अधीनस्थ विभाग है यहाँ पे निजी सहायक की यहाँ पे 257 वैकेंसी और 194 वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे जो अनुसूचित क्षेत्रों की। टोटल गैर अनुसूचित क्षेत्रों की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों 451 यहाँ पे वैकेंसीज है, जबकि यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र की देख सकते हो स्टेनोग्राफर की कोई भी वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों है नहीं। जबकि बात कर लेते हैं निजी सहायक जो ग्रेड सेकंड है उसकी यहाँ पे 23 वैकेंसी अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित आती है, जबकि गैर अनुसूचित क्षेत्रों की बात कर लेते हैं तो 194 वैकेंसी और 257 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली। इस प्रकार टोटल कुल मिला के यहाँ पे 451 वैकेंसी दोस्तों गैर अनुसूचित क्षेत्र की, जबकि दोनों का योग कर देते हैं दोस्तों तो 474 वैकेंसियां यहाँ पे हो जाती है, जिनमें से दोस्तों दोनों गैर अनुसूचित और अनुसूचित दोनों की मिला के 194 वैकेंसी स्टेनोग्राफर की और 280 वैकेंसियां जो निजी सहायक ग्रेड सेकंड है दोस्तों
उनकी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। तो देख सकते हो 26 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी से संबंधित जो भी और डिटेल है तो ऑनलाइन माध्यम से आपको पता है दोस्तों, सभी राजस्थान के निवासी हैं उनको पता है दोस्तों कि एसएसओ के माध्यम से सिंगल साइन ऑन या दोस्तों विभाग की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov की साइट पर यहाँ पे रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पे उपलब्ध दोस्तों अप्लाई बटन से जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या rsmssb.rajasthan.gov पे, या दोस्तों यहाँ पे sso.rajasthan.gov की यहाँ पे लॉगिन करके यहाँ पे सिटीजन GC2 पोर्टल पे यहाँ पे रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करके आप आवेदन कर सकते हो। और दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुल्क रहने वाला है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपने पूर्व में कर रखी है तो कोई यहाँ पे शुल्क नहीं देना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यदि कोई कैंडिडेट पहली बार कर रहा है दोस्तों, एक बार ये पंजीकरण यहाँ पे शुल्क यहाँ पे लागू रहने वाला है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सामान्य वर्ग के और क्रिमिलियर वर्ग के, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेटों को यहाँ पे 600 रुपए फीस निर्धारित की गई है। जबकि राजस्थान के नॉन क्रिमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं और साथ ही SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 रुपए यहाँ पे फीस निर्धारित की गई। जबकि बात कर लेते हैं यहाँ पे सभी दिव्यांगजन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 400 रुपए दोस्तों आवेदन शुल्क यहाँ पे निर्धारित किया गया। सभी जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी 400 रुपए, SC ST OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं जो नॉन क्रिमिलियर श्रेणी में आते हैं उनके लिए 400 रुपए, जबकि क्रिमिलियर श्रेणी के OBC वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट, सामान्य वर्ग के कैंडिडेट के लिए 600 रुपए। एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होना अनिवार्य है। यदि आपने पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो दोस्तों आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है, केवल और केवल यहाँ पे आपको फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट यहाँ पे प्राप्त कर लेना है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि जब तक यहाँ पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन आप या कह सकते हो फॉर्म अप्लाई, दोस्तों अप्लाई कर रहे हो फॉर्म, तो जब तक आपका दोस्तों आवेदन सबमिट नहीं हो जाता, आवेदन सबमिट नहीं हो जाता और उसी के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों आवेदन क्रमांक जारी नहीं हो जाते, मतलब आवेदन क्रमांक जारी नहीं हो जाते तब तक आवेदन फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। जिस कैंडिडेट के यहाँ पे आवेदन क्रमांक जारी हो जाते हैं उसका ही आवेदन यहाँ पे सबमिट माना जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट करने वाली बात है, आपको ध्यान रखना अनिवार्य है कि इस प्रकार की गलतियां ना करिए। अब वेतनमान की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, शीघ्र लिपिक और निजी सहायक ग्रेड सेकंड के यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल कौन सा रहने वाला है, तो दोस्तों पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे 10 रहने वाला है, 10 पे मैट्रिक्स लेवल रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे फिक्स पे और इसके अकॉर्डिंग और भी डिटेल से यहाँ पे जानकारी दी गई है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल पे को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे दोस्तों सर्वोत्तम एकेडमी सर्च करके भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको लोगो दिखाई दे रहा हो, लोगो से दोस्तों आप इसी प्रकार का लोगो आप टेलीग्राम चैनल पे देखोगे तो वहां से आपको आप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी यहाँ पे दोस्तों आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दोस्तों सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। क्या है शैक्षणिक योग्यता? सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे ओ लेवल कोर्स या हायर लेवल जो सर्टिफिकेट कोर्स है डोएक के द्वारा, डोएक जो संस्थान है दोस्तों उसके द्वारा यहाँ पे ओ लेवल और इससे उच्च लेवल के जो भी सर्टिफिकेट कोर्स हैं वो आपको यहाँ पे होना अनिवार्य है। यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ द कंप्यूटर कॉन्सेप्ट दो NIELIT नई दिल्ली के द्वारा जो भी सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि ये जो दोस्तों कोर्स किसी कैंडिडेट के पास रहते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इनमें से यहाँ पे राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन यहाँ पे दोस्तों ये वाला आप यहाँ पे देखते हो RKCL मतलब RSCIT दोस्तों आप एक कोर्स आपके पास होना अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पे राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT कंडक्ट बाई यहाँ पे वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा अंडर द कंट्रोल ऑफ राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों RSCIT का कोर्स होना अनिवार्य है। RSCIT यहाँ पे दोस्तों आपकी अनिवार्यता है। इसके साथ मतलब आप यहाँ पे दोस्तों 12th पास 12वीं पास प्लस में यहाँ पे दोस्तों RSCIT आपके कोर्स होना अनिवार्य है। दोस्तों 12वीं पास और RSCIT यहाँ पे होना अनिवार्य है। और इसी के साथ साथ आपको देवनागरी लिपि और हिंदी में यहाँ पे कार्य करने का अनुभव, इसी के साथ साथ यहाँ पे राजस्थान की संस्कृति का आपको ज्ञान होना अनिवार्य है। दोस्तों ये यहाँ पे योग्यता निर्धारित की गई पात्रता कि 12वीं पास किसी भी मान्यता प्राप्त जो बोर्ड है उससे 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ ओ लेवल या हायर लेवल का सर्टिफिकेट यदि आपके पास नहीं है तो RSCIT का कोर्स होना अनिवार्य है। इसके अलावा दोस्तों और भी यहाँ पे काफी सारे कंप्यूटर कोर्सेज दे रखे हैं, आप देख सकते हो। जैसे आपने कोपास यहाँ पे डाटा प्रोजेक्शन में काम कर रखा है, इस प्रकार यहाँ पे दोस्तों आपने आवेदन कर रखा है तो मतलब दोस्तों कोर्स कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल
एलिजिबल होंगे, लेकिन ये पात्रताएं दोस्तों आपको करनी अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों यदि आप पात्रता कंप्लीट नहीं करते हो तो भर्ती से बाहर हो जाएंगे। आपको दोस्तों राजस्थान सबसे इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का जो RSCIT कंप्यूटर कोर्स तो वो तो होना अनिवार्य ही है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आयु सीमा की गणना की बात कर लेते हैं, तो आयु सीमा कितने रहने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे आयु सीमा की गणना दोस्तों 31/12/2024 तक आपको कंप्लीट रूप से आयु सीमा की यहाँ पे दोस्तों प्राप्त कर लेनी अनिवार्य है। बात करते हैं 1 जनवरी 2025 से दोस्तों, यहाँ पे 1 जनवरी 2025 से दोस्तों आपकी आयु की गणना होने वाली है, जिसमें 18 वर्ष दोस्तों यहाँ पे मिनिमम दोस्तों, न्यूनतम की बात कर लेते हैं यहाँ पे न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम यहाँ पे दोस्तों अधिकतम 40 वर्ष दोस्तों आपको यहाँ पे अधिकतम की बात कर रही है। अधिकतम कितनी होती है, अधिकतम 40 वर्ष और न्यूनतम दोस्तों 18 वर्ष और अधिकतम यहाँ पे 40 वर्ष की आयु आपकी होना अनिवार्य है। मतलब बात करते हैं आवेदक यहाँ पे 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष की यहाँ पे दोस्तों नहीं हुआ हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 3 वर्ष की यहाँ पे छूट के अधिक से नहीं दी जाएगी। मतलब दोस्तों यहाँ पे बात बताया गया कि आयु में छूट की सीमा दोस्तों यहाँ पे 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसके कैंडिडेट है दोस्तों, यहाँ पे उनको भी छूट प्रदान की गई। तो बात कर लेते हैं राजस्थान के मूल निवासी SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट, महिला पुरुष कैंडिडेट को यहाँ पे 5 वर्ष की छूट, जबकि महिला कैंडिडेट को यहाँ पे 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई। जब सामान्य वर्ग की जो महिला कैंडिडेट है उनको उसको यहाँ पे 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब 18 वर्ष से 40 वर्ष के कैंडिडेट यहाँ पे जनरल कैटेगरी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जबकि बात कर लेते हैं OBC SC ST दोस्तों, OBC ST ST तो 18 वर्ष से लेके यहाँ पे 45 वर्ष के कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों, पुरुष वर्ग की बात हो रही है, यहाँ पे पुरुष वर्ग के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जबकि महिलाओं को दोस्तों यहाँ पे 50 वर्ष तक की आयु तक आप महिलाएं आवेदन कर सकती हैं दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पे आयु सीमा गणना थी। आप देख सकते हो कंप्लीटली इसका डिटेल नोटिफिकेशन आवेदन की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों परीक्षा का आयोजन दोस्तों यहाँ पे विभाग के द्वारा भी इस प्रकार की परीक्षा के संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन जारी नहीं की गई। तो देख सकते हो आप दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ नोटिफिकेशन को, और आप यहाँ पे देख सकते हो विभाग के द्वारा इस संबंध में अभी दोस्तों कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जारी नहीं की गई। यहाँ पे कहा गया कि जल्द ही इससे संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको डिटेल्स यहाँ पे दोस्तों उपलब्ध करा दी, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दी जाएगी। मतलब इसके बारे में कोई कैलेंडर जारी नहीं किया गया अभी दोस्तों। यहाँ पे लगभग यहाँ पे दिसंबर तक का जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया विभिन्न एग्जामों का, उनमें दोस्तों इसकी परीक्षा का आयोजन नहीं लिखा गया, लेकिन जल्दी इसकी यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि इसकी सूचना वेबसाइट पे विभाग के द्वारा जल्दी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो दोस्तों ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसी थी, काफी बड़ी संख्या में दोस्तों ये वैकेंसियां हैं। कह सकते हैं कि दोस्तों काफी दिनों बाद में ये वैकेंसी आई है। तो आपने यदि स्टेनोग्राफर और जो निजी सहायक ग्रेड सेकंड से संबंधित वैकेंसी की तैयारी करो तो दोस्तों बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है। बिना CET के दोस्तों भर्ती रहने वाली है, और दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ से एकदम मतलब बेहतरीन है। यदि आप तैयारी करो राजस्थान के एग्जाम की तो दोस्तों इनमें काफी संख्या में मतलब आप यहाँ पे सेलेक्ट होने के चांसेस बनते हैं, तो आप ये आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इन वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाले जो भी अगले वीडियो होंगे सभी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे दोस्तों।